Good morning, all of you. Today our topic is policies and program toward the poverty alleviation. As you know, government has just introduced so many policies during the 5-year plans to alleviation the poverty. As you know, our constitution and our 5-year plans main objective is to सोशल जस्टिस. जो हमारा 5-year प्लान है और कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सबसे मेन जो मोटिव है दैट इज सोशल जस्टिस. सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल structure and our 5-year plan or the economic growth is the main objective is the promotional the social justice कि हम social justice को ज़्यादा promotion करना चाहते हैं. और यही कारण है कि 5-year plans में अगर हम देखें situation in the first year 5-year plan from the 1915 to 56 when the first 5-year plan was introduced, the argue to bring the economic and social changes अंडर प्रेजेंट कंडीशंस. तो उस समय जो मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया था वो क्या था? टू प्रमोट द सोशल जस्टिस. तो जो सर्कमस्टांसेस थी उसमें सोशल जस्टिस को बढ़ाने की कोशिश की गई थी. द फैक्ट ऑफ पॉवर्टी एंड इक्वलिटी इन इनकम वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज. तो इसका मेन मोटिव क्या था कि जो पॉवर्टी है उस वो और जो अपॉर्चुनिटीज है उनकी इनइक्वालिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं है, उन कंडीशंस में इंप्रूवमेंट किया जाए. ऐसे ही सेकेंड 5-year प्लान विच स्टार्ट फ्रॉम 56 टू 61 का ड्यूरेशन है. ऑल्सो पॉइंटेड आउट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मस्ट बी एक्योर्ड मोर एंड मोर टू द रिलेटिव लेस प्रिविलेज्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी. इसी तरह से सेकेंड प्लान में भी हमने कोशिश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसका इफेक्ट कहाँ पहुंचे, लास्ट सोसाइटी यानी सोसाइटी की जो बैकवर्ड एरियाज है वहां तक भी वो उसका इफेक्ट दिखाई देना चाहिए. तो इस तरह से हम कह सकते हैं our 5-year plans are committed to just giving the weightage to the poverty alleviation program. कि हमारे जितने भी 5-year plans हैं उनमें स्टार्टिंग से ही इस बात को इक्वलिटी पर और सोशल जस्टिस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है. The government approach to poverty reduction. अब गवर्नमेंट ने क्या किया है इस अप्रोच के लिए? The 3 dimensions. उसने 3 स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए 3 डायमेंशंस का यूज किया है. द फर्स्ट, सबसे जो पहली चीज है, द फर्स्ट इज टू ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच. सबसे पहला क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी साउंड होनी चाहिए कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं दे जस्ट आउटकम फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन, वो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकल सके. तो जो हमारी ग्रोथ रेट है उसका पोर्शन बहुत हाई होना चाहिए. द फर्स्ट फेज इज दिस. इट इज बेस्ड ऑन द expectations that the efforts of economic growth, rapid increase in GDP, gross domestic product, यहाँ पर full form आएगी GDP, gross domestic product, and per capita income, PCI. full form देखेंगे GDP, gross domestic product, and PCI, per capita income. तो जो हमारा रैपिड ग्रोथ है उसका मेन मोटिव क्या है? टू इंक्रीज द नेशनल इनकम एज वेल एज पर कैपिटा इनकम ऑल्सो. ठीक है, प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ पर बढ़नी चाहिए. जो ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पर किसी सेक्शन में इक्वलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वलिटी होना जरूरी है, यानी जो इनकम बढ़े वो किसी सेक्शन विशेष की ना हो बल्कि उसका इफेक्ट कैसा हो, वाइडली हो. दिस वॉज अ मेजर फोकस्ड ऑन द प्लानिंग. और यही कारण था कि फर्स्ट मोटिव को कंप्लीट करने के लिए जो हमने ग्रोथ फर्स्ट मोटिव रखा था 50 से लेकर 60s में लगभग 10 सालों के पीरियड में इट वॉज फेल्ट द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू द ग्रीन रेवोल्यूशन. और यही कारण था कि हमने सबसे ज्यादा फोकस इस पे किया, ग्रोथ पे फोकस किया. और इसीलिए हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट वहां पर हमने यूज किया. हम पहले बात कर चुके हैं व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है कि एग्रीकल्चरल साइड में जब अपने न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वेपन्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, HY सीड्स का यूज करके यू जस्ट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन क्वांटिटी, दैट्स नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन. तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा. जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियल में भी क्या होगा, रॉ मटेरियल की सप्लाई ज्यादा होगी. तो एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी ग्रोथ होगी. तो जो हमारा फर्स्ट मोटिव था the growth of GDP and PCI, it's depend on the structure of industrial and agricultural sector.
thing is green revolution benefit the underdeveloped regions and the more backward sections of the society. Now population growth has resulted in a very low growth in per capita incomes. ठीक है, द सेकेंड मोटिव जो हमारा है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको क्या करना है, जो हमारी इनकम की ग्रोथ है उससे कम करना है, क्योंकि क्या होगा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वो हमारी इनकम की ग्रोथ को क्या करेगी, पूरा डैमेज कर देगी. इसलिए जरूरी है कि जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो हमारी जो एनुअल ग्रोथ है जीडीपी की उससे हमेशा कम होनी चाहिए. The gap between the poor and rich had actually widened. The Green Revolution extracted the disparities regional and between the large and small farmers. हालांकि इसका अगर हम साइड इफेक्ट देखें ग्रीन रेवोल्यूशन का, सो देयर इज डिस्पैरिटीज वर इंक्रीज. जो डिस्पैरिटीज थी वो बहुत बढ़ गई थी. कैसे, जो रिच फार्मर्स हैं और जो पुअर फार्मर्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में उनके बीच का गैप और ज्यादा बढ़ गया था. There was unwillingness and inability is redistribution land. Second thing कि जो redistribution on land है उसके लिए लोग तैयार नहीं थे, willingness नहीं थी, इसलिए वो redistribution प्रोग्राम भी सही ढंग से, लैंड सीलिंग प्रोग्राम है, redistribution है, वो सही ढंग से लीगली लागू नहीं हो पाया. Next thing is economic states that the benefits of economic growth had not trickled down टू द पुअर. और कुछ इकोनॉमिक्स कहते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई उसका इफेक्ट पुअर सेक्शन तक नहीं पहुंचा. While looking for the alternative to the specifically address the poor and policy makers started thinking that income and employment for the poor could be raised through the creation of additional assets and by means of work generation. तो हमारे जो इकोनॉमिक्स है उनका ऐसा मानना है कि अगर हमें पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को वेटेज देनी है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. उसमें पुअर सेक्शन का जो एडिशनल आप जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें उसमें पुअर सेक्शन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो व्यक्ति अपने आप ही पॉवर्टी लेवल से ऊपर हो जाएगा. पॉवर्टी लेवल एलिवेशन प्रोग्राम्स सच सेकेंड अप्रोच. अब जो सेकेंड अप्रोच है, फर्स्ट हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द सेकेंड वाज इज इनिशिएटेड फ्रॉम द थर्ड 5-year प्लान फ्रॉम 61 to 66 and the progressively enlarged since once. One of the noticed program initiated in the 1970s was food for work. ठीक है, द सेकेंड थिंग जो थी हमारे पास जो इनिशिएटिव हमने किया गया वो थर्ड प्लान में किया गया, which is started from 61 to 66. But in 1970 we just give emphasis food for work, यानी हर व्यक्ति को काम के बदले में क्या दिया जाएगा, उनको जो एसेंशियल आइटम्स है फूड आइटम्स में वो उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे. Most poverty alleviation programs implemented prior to 2015 were based on the perspective of the 5-year plan, expanding self-employment program and wage employment program are being considered as the major ways to addressing the poverty. यानी जो 2015 से पहले जितने भी प्रोग्राम थे उनका मोटिव क्या था, उनका मोटिव ये था कि जो पॉवर्टी जो है उसको अगर हमें कंप्लीट करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फील्ड हो चाहे वो वेज एम्प्लॉयमेंट फील्ड हो. इसी फेशियत में हम अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड एज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. यहाँ पर आपको फुल फॉर्म आ सकती है PMRY, फुल फॉर्म आएगी PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. द सेकेंड फॉर्म जो फुल फॉर्म देख रहे हैं SJSRY, दैट इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. सो दीज काइंड ऑफ जो ये प्रोग्राम्स है दे प्रोवाइडेड द सेल्फ पीपल टू प्रमोट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. ये लोगों को प्रमोट करते हैं ताकि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरियाज. द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन was implemented it. Under this program, one could get financial assistance in form of bank loan to set the small industries. और सेकेंड थिंग क्या थी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया, जैसे विलेज में खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को कमीशन बनाया गया
तो अब कोई भी इंडस्ट्री जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दे गेट द लोन्स फ्रॉम द बैंकर, बैंक साइड, तो वो बैंक से लोन उनको प्रोवाइड किया जाता है. द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड from the low income families in rural and urban areas could get the financial help to set up any kind of enterprises that generate employment under the PMRY, यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट बैंक से लोन ले सकता है ताकि वो अपनी एंटरप्राइजेस स्टैब्लिश कर सकते हैं. सम प्रोग्राम्स एम टू क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बोथ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज. ऐसे बहुत, ये तो सब थे जो हमने देखा. PMRY, SJSRY, ये दोनों किसको बता रहे हैं? दे जस्ट प्रमोटिंग द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. बट बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ वेज एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करते हैं. यहाँ पे उन प्रोग्राम्स में हम देखते हैं, अंडर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फाइनेंशियल असिस्टेंट वाज गिवन टू द फैमिलीज और द इंडिविजुअल. इन 1990 दिस अप्रोच वाज be changed. Now those who wish to benefit from these programs are encouraged to form a SHGs, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप. यहाँ फुल फॉर्म आएगी SHGs. क्या है ये? These are the self help groups. तो अब जो प्रोग्राम्स है जिनमें पॉवर्टी एलिवेशन के काम किए जा रहे हैं, उसमें किया जा रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ज्यादा प्रमोट किया जाए. अब व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है क्या? चाहे वो गांव में हो या शहरों में, 10 से 15 लोग मिलकर अपनी स्मॉल सेविंग के थ्रू छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल इंडस्ट्रीज को रन करते हैं. जब इन ग्रुप्स को 2 से 3 साल हो जाते हैं तो अपनी छोटी छोटी जमाओं के थ्रू वो क्या कर सकते हैं? बैंकों से भी उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाता है. तो इस तरह से हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ वेज एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करने की कोशिश करते हैं. इनिशियली दे आर एनकरेज टू सेव some money and lend among themselves as a small loan. Through banks, the government provide partial financial assistance to SSGs when they decide to whom the loan is to be given for the self-employment activities. जब SSGs को 2 से 3 साल हो जाते हैं, जब वो अपनी छोटी छोटी जमाओं को एकत्रित करके कॉटन इंडस्ट्रीज और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं, तो धीरे धीरे जब 2-3 साल हो जाते हैं तो बैंक से लोन लेने के लिए भी ये ग्रुप बहुत कैपेबल हो जाते हैं. A similar program has also been placed for urban poor. Find out the details of the program. कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो अभी तो हमने पढ़ा गांव के लिए, कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो शहरों के लिए भी यहाँ पर हमने देखा लागू किए गए हैं. The government has a variety of program to generate the wage employment for the poor unskilled people living in urban rural areas. In August 2005, the Parliament passed a new act to provide guaranteed wage employment to every rural household whose adult volunteer is to do unskilled manual work for minimum 100 days in a year. यानी इसमें कहा गया कम से कम एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार हर परिवार में से मिलेगा. दिस इज नॉन एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, यानी जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है. दिस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2005. क्या कहा गया कि इसमें मिनिमम एक व्यक्ति को कम से कम 100 डेज का ईयर में रोजगार, गारंटेड रोजगार दिया जाएगा. Under this act, all those among the poor who are ready to work at the minimum wage can report for work in a area. अगर कोई व्यक्ति चाहता है वेजेस के अकॉर्डिंग तो वो अपने एरिया में जाकर रिपोर्टिंग कर सकता है और उसे कम से कम 100 डेज का गारंटेड रोजगार मिलेगा. Nearly 5 crore households get the employment opportunity under this law. यानी करीबन 5 करोड़ लोग अभी तक मनरेगा से लाभान्वित हुए हैं. The third point is, the third approach is addressing poverty is to provide minimum basis amenities to the poor people. India was among the pioneer in the world too, and ways that through the public expenditure on social consumption needs. ठीक है, जो हमारी थर्ड अप्रोच है दैट इज डिपेंड्स ऑन द मिनिमम बेसिक अमेनिटीज, यानी जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज हैं वो व्यक्ति को प्रोवाइड यहाँ पर कराई जाती हैं.
इसमें बेसिक में क्या है, सब्सिडीज रेट है, एजुकेशन है, हेल्थ एंड वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज आर देयर. Living standard could be improved. Program under this approach are expected to supplement the consumption of the poor, create employment opportunity and bring about the improvement in the health and education. ठीक है, जो थर्ड अप्रोच है वो ये कहती है कि पीपल कैन जस्ट फुलफिल देयर बेसिक नीड्स. तो इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को एक एड दी जाती है, सहायता दी जाती है, ताकि वो अपनी जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटीज है, उनको वो पूरा कर सके. In fifth five-year plan, even with the expanded employment opportunities, the poor will not able to buy for themselves all essential goods and services. They have to be supplemented up to a least certain minimum standards to the social consumption and invest in the form of essential food grains. ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर थिंग्स, वाटर सप्लाई ऑल्सो. तो जहाँ व्यक्ति अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा, जो बेसिक नीड्स है, तो वहाँ गवर्नमेंट उनको क्या करती है, एज अ सप्लीमेंट वर्क करती है, उनकी इन बेसिक फैसिलिटीज को पूरा करती है. इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में the major program that aim at the providing improving food and nutritional status of the poor are public distribution system, जिसे हम क्या बोलते हैं, PDS. यहाँ पर हम फुल फॉर्म देखेंगे, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ये क्या है, जैसे राशन की दुकानें होती है ना, उससे आपको क्या मिलता है, सस्ते दामों पर आपको फूड ग्रेन प्रोवाइड किए जाते हैं, जो मार्केट से काफी सस्ते होते हैं. इसी तरह से पोषण अभियान एंड मिड डे मील स्कीम. ठीक है, इसी तरह से जो स्कूल है वहां पर दोपहर का खाना बच्चों को दिया जाता है. इस तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना आर ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंडीशंस. ठीक है, अब ये दो योजनाएं जो है क्या क्या है, पहला तो प्रधानमंत्री सड़क योजना और दूसरा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना. ये क्यों प्रोवाइड की गई है, जो पुअर सेक्शन है उन्हें मिनिमम कॉस्टिंग पर आवास अवेलेबल कराए जाते हैं. द गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑल्सो वेराइटी ऑफ अदर सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स. इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स भी चला रखे हैं, जैसे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इज वन सच प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये जो प्रोग्राम है वो किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है. अंडर दिस प्रोग्राम एल्डरली पीपल हु डू नॉट हैव एनीवन टू टेक केयर ऑफ देम आर गिवन पेंशन टू सस्टेन देमसेल्फ. ठीक है, ये प्रोग्राम क्या है, जिसमें जो व्यक्ति बहुत बुजुर्ग हैं, जो ओवर एज में आते हैं, 60 प्लस में आते हैं, उन्हें पेंशन प्लान गवर्नमेंट ने दिया गया है, ताकि वो अपनी मिनिमम नीड्स को वहां पर पूरा कर सके. नाउ द पुअर वीमेन के लिए, पुअर वीमेन हु आर डिस्ट्रिब्यूट एंड विडोज आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस स्कीम. इसमें जो विधवा महिलाएं हैं या जो बहुत गरीब हैं, जिनका कोई केयर टेकर नहीं है, उनको भी इस पेंशन योजना का लाभ मिलता है. द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ फ्यू स्कीम टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू द पुअर पीपल. इस तरह से इंश्योरेंस, मेडिकल क्लेम के लिए भी आपको कहा गया है. तो इसमें है प्रधानमंत्री जन धन योजना. अब ये क्या है, इस पे शॉर्ट नोट भी आता है. व्हाट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना? इट इज लॉन्च इन 2014 में स्टार्ट की गई, इन विच पीपल इन इंडिया आर एनकरेज टू ओपन बैंक अकाउंट. ये योजना किस लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेट बैंकिंग से जुड़ सके. बिसाइड प्रमोटिंग सेविंग्स हैबिट, किस लिए, ताकि लोगों में सेविंग की हैबिट हो. This scheme intended to transfer all the benefits of the government schemes and subsidies to account holders directly. ये अकाउंट क्यों खुलाए गए, ताकि जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट ले सके. इस तरह से 1 से 2 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए भी 1 से 2 लाख तक का क्लेम करने का अधिकार दिया गया. तो इससे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बनाए गए. अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट आर द मेजर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, या व्हाट आर द मेजर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. तो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है. ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन 1 वर्ड में भी आ सकता है
और 2 या 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ द क्रिटिकल असेसमेंट, यानी जितने हमने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बनाए उनका एक असेसमेंट करते हैं कि क्या वो सक्सेसफुल रहे या नहीं रहे। एफर्ट्स एट द पॉवर्टी एलिवेशन have borne fruit in that the first time since the independence the percentage of absolute poor in the states is now well below the national averages। ठीक है, तो अगर हम असेसमेंट करते तो हमें पता चलता है कि कुछ स्टेट है उन्होंने पॉवर्टी एलिवेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क किया है और यही कारण है कि जो नेशनल पॉवर्टी लेवल है उससे उनका लेवल बहुत कम है। डिस्पाइट वेरियस स्ट्रेटजीज टू एलिवेट पॉवर्टी, हंगर, malnutrition, illiteracy and lack of basic amenities continue to be common feature in the many part of India। यानी जो हम बहुत सारे राज्यों में देखते हैं वो कॉमन फीचर्स है क्या है, सबसे पुअर हेल्थ उनकी है, मेडिकल फैसिलिटीज उन्हें नहीं मिलती है, एजुकेशन का लेवल बहुत कम है और दे आर नॉट वेल टू फिनिश देयर बेसिक एमिनिटीज, वो अपनी बेसिक आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। The policy toward the poverty alleviation program has evolved in a program manner over the last 7 decades. It has not undergone any radical transformation. You can find the change in the nomenclature or integration of mutations programs। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, इन प्रोग्राम से लोगों को बेनिफिट मिला है। None results in any radical changes in the ownership of assets, process of production and improvement of the basic amenities of the needy। जहाँ उसके कुछ पॉजिटिव साइन हमने देखे कि जो स्टेट्स हैं दे आर डेवलपिंग देयर जीडीपी और इतना अच्छा उनका डेवलपमेंट पाया जा रहा है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में कि जो नेशनल लेवल है उनके यहाँ पॉवर्टी का लेवल इससे कम है। लेकिन अगर हम प्रोग्राम की स्ट्रैटेजी देखें तो प्रोग्राम का जो बेनिफिट है वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता जो बेसिकली नीडेड है। सम स्कॉलर सेज these programs state 3 major areas to concern which prevent their successful implementation due to the unequal distribution of land and other assets। तो जो इकोनॉमिक्स है उनका मानना है कि इन प्रोग्राम्स का बेनिफिट वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाता। सबसे पहला जो फायदा इसका जो है कि जो हमारे लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल नहीं रहे, चाहे वो हम लैंड सीलिंग प्रोग्राम की बात करें चाहे लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, दोनों ही प्रोग्राम आफ्टर इंडिपेंडेंस वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। दूसरा हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम से डायरेक्टली वो लोग बेनिफिट नहीं हुए जिन्हें इसका फ़ायदा मिलना चाहिए था, यानी जो पॉलिटिकल अप्रोच वाले हैं उन्होंने इसका फायदा उठाया जबकि जिस पुअर सेक्शन को इसका फायदा मिलना चाहिए था उनको इसका फायदा नहीं मिला। तो ये इसका एक क्रिटिकल अप्रोच है। So these efforts are not sufficient to elevate the पॉवर्टी। तो गवर्नमेंट ने जितने भी प्रोग्राम किए इसमें कुछ लूप होल्स हैं, इसलिए इन प्रोग्राम्स का बेनिफिट ज़्यादातर सोशल बैकवर्ड पीपल्स को नहीं मिला। विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट ऑफ एनी प्रोग्राम इज नॉट पॉसिबल। जब तक हम उसमें खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक उसका एम्प्लॉयमेंट जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है उसका सही बेनिफिट नहीं हो पाएगा। यानी आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पुअर सेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सक्सेसफुल एनी गवर्नमेंट प्लानिंग और प्रोग्राम। किसी भी गवर्नमेंट प्लानिंग और प्रोग्राम के लिए जरूरी है कि जिन लोगों के लिए वो बन रहा है वो उसमें उनका इनिशिएटिव बहुत अच्छा होना चाहिए। पॉवर्टी कैन इफेक्टिवली बी इरेडिकेटेड only when the poor start contributing the growth by their active involvement in the growth process। केवल जब पुअर पीपल इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देंगे तभी इनकी एक्टिविटी यानी जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। This is possible through a process of social mobilization, encouraging poor people to participate and get them empowered। ठीक है, इसके लिए क्या जरूरी है, जो पुअर सेक्शन जिसके लिए आपने स्कीम्स बनाई है उनको एनकरेज किया जाए, उनको उसकी इंफॉर्मेशन दी जाए, उनको इसके लिए इनिशिएटिव किए जाए ताकि दे हैव टू जस्ट गेट द बेनिफिट ऑफ दीज स्कीम्स। दिस विल आल्सो हैव टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी which may lead to increase the level of income। इससे क्या होगा, उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो उनके इनकम का लेवल भी बढ़ेगा।
स्किल में डेवलपमेंट होगा, हेल्थ और लिटरेसी रेट भी उनकी डेवलप्ड होगी. सो इट इज नेसेसरी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पुअर इन द स्कीम. तो इस तरह से ये जरूरी है कि जितनी भी फैसिलिटीज या गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, उन सबका जो मेन मकसद है, हमने क्रिटिसिज्म भी पढ़ा कि ऑल प्रोग्राम्स आर नॉट बेनिफिटेड द मोस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन. क्यों नहीं कर पाए? हालांकि द जीडीपी ग्रोथ इज जस्ट इंक्रीज ड्यूरिंग द प्लानिंग ईयर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग द प्लानिंग ईयर. So many programs like the प्रधानमंत्री सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो प्रोग्राम है, उसके थ्रू हमने क्या देखा? बैंक्स आर प्रोवाइडिंग द लोन्स फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पुअर सेक्शन, बट these program doesn't benefits the poor section directly. हम क्या देख रहे हैं कि इन प्रोग्राम्स का जो बेनिफिट है वो पुअर सेक्शन को डायरेक्टली नहीं मिल रहा. क्यों? बिकॉज द lack of involvement of the poor section. People are not aware about the government schemes or policies. इसका प्रमुख कारण क्या देखा हमने कि जो पीपल है, जो पुअर सेक्शन है, उनका इन्वॉल्वमेंट कम है. दैट्स वाई द पॉलिटिकल अप्रोचेबल पीपल्स आर जस्ट इन्वॉल्व दीज सेक्शंस. और यही कारण है कि जो पॉलिटिकल अप्रोच वाले पीपल होते हैं वो इनका यूज करते हैं. जस्ट लाइक द महात्मा गांधी, जो हमने रोजगार गारंटी योजना देखी, मनरेगा, उसमें भी यही हुआ. द गवर्नमेंट जस्ट गिव इनिशिएटिव फॉर द पुअर सेक्शन टू प्रोवाइड देम 100 days गारंटी एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, बट when people are not involved in scheme, so the political approach people just get the benefit of this scheme. तो इस स्कीम का लोगों तक इफेक्ट क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, या तो ये माने, या लोगों ने इसमें इनिशिएटिव ही नहीं किया. ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? उन लोगों को मिला जो इसके लिए कैपेबल, या जो जिसको इस सेक्शन में नहीं रखा गया, तो पुअर सेक्शन को उसका बेनिफिट नहीं मिला. तो जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, अगर हम उसको क्रिटिसाइज करें तो उस क्रिटिसाइजेशन के पीछे सबसे मेन मोटिव क्या निकल आता है? जो इनका इनिशिएटिव बाय द पुअर पीपल, जो इनिशिएटिव पुअर पीपल्स को करने चाहिए, जो इन्वॉल्वमेंट पुअर सेक्शन को अपने बेनिफिट्स के लिए करना चाहिए, शायद उनका कहीं ना कहीं लीकेजेस है. कहीं ना कहीं वो अपने राइट्स के प्रति, अपने मिलने वाले बेनिफिट्स के प्रति दे आर नॉट अवेयर. सो इट इज गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू गिव द अश्योरेंस टू द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पीपल फॉर द पुअर सेक्शन. तो ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसे लोगों को जिनके जरूरत है सपोर्ट की, या जिन्हें पॉवर्टी लेवल से जो बहुत नीचे है, उनके लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरी है कि उन लोगों को अवेयर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल किया जाए. अब कैसे किया जाए? इट इज इम्पोर्टेंट टू गिव द प्रोग्राम टू द स्किल डेवलपमेंट ऑल्सो. ठीक है, पुअर पीपल क्यों गरीब है? क्योंकि दे आर अनस्किल्ड, दे आर नॉट हैविंग अ गुड हेल्थ, दे आर नॉट हैविंग द नॉट इंट्रोड्यूस द न्यू टेक्नोलॉजी. दैट्स वाई देयर इनकम इज लो. उनकी इनकम कम क्यों है? क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्किल्ड नहीं है. सो इट इज इम्पॉर्टेंट to give and provide them the new latest skill development programs also. तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ हमारे साथ स्किल डेवलपमेंट में भी होने चाहिए. तो इट इज नेसेसरी, अगर हम बात करें तो ये जरूरी हो गया है. सो गवर्नमेंट, so it is necessary to identify the poverty strictness area and provided infrastructure such as the schools, roads, power, टेलीकॉम, आईटी सर्विस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा. तो अब जरूरी क्या हो गया? यू जस्ट आइडेंटिफाई, गवर्नमेंट के थ्रू क्या करना चाहिए? जस्ट आइडेंटिफाई द पुअर सिकनेस एरियाज जहां पर पॉवर्टी का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, एंड प्रोवाइडिंग देम द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और उन्हें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की जरूरत है. व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? टू प्रोवाइडिंग देम द बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी थ्रू द स्कूल एंड कॉलेजेस, गिविंग देम the better education through the skill development programs also, and also IT service and training center for the skill development. यानी गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि इन पुअर सेक्शंस को आइडेंटिफाई करें और उनकी इनकम को जनरेट करने के लिए उन्हें ज्यादा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इनिशिएटिव देना चाहिए. तो इस तरह से अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का, तो उसमें ये कंक्लूजन निकल के आता है कि the objective of all policies had been stated, the promoting rapid and balanced economic development with equality and social justice. अगर हम इसका conclusion निकालें तो जितने भी हमने
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है या वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, HSG ग्रुप्स है, उन सभी का जो मोटिव है वो क्या है, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी है। Poverty alleviation has also been accepted as one of the Indian main challenges by the policy makers। और जितने भी पॉलिसी मेकर हैं जिन्होंने हमारी पॉलिसी डिजाइन की है, उन्होंने माना है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, पॉवर्टी को एलिवेट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। Regardless of the government was in power, the absolute number of people in country has gone down and some states have less proportion of poor than even the national average। हालांकि इस प्रोग्राम्स के कुछ बेनिफिट्स भी रहे और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर नेशनल लेवल से भी कम भी पॉवर्टी का लेवल देखने को मिला, बट द क्रिटिसिज्म आल्सो देयर, लेकिन उसकी आलोचना की गई। आउट ऑफ इवन थ्रू द वास्ट रिसोर्सेज हैव बीन अलॉटेड एंड स्पेंड, वी आर स्टिल फार फ्रॉम द रीचिंग द गोल। यानी हमने बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बनाए, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बनाए, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट में बनाए, चाहे वो वेज एम्प्लॉयमेंट में बनाए, जैसे हमने मनरेगा देखा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना देखी। दीज प्रोग्राम, इनका सबसे बड़ा जो लूप होल है वो क्या है कि लार्ज स्केल ऑफ रिसोर्सेज आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोग्राम्स, बट वी आर स्टिल फॉर फ्रॉम द गोल। लेकिन आज भी जो हमारा टारगेट है कि हमें पॉवर्टी एलिवेट करना है, उस टारगेट से अभी भी हम काफी दूर हैं। तो इस प्रोग्राम में हमने देखा जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, देयर इज इम्प्रूवमेंट। अब इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, पर कैपिटा इनकम एंड एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो पर कैपिटा इनकम है, यानी केवल नेशनल इनकम की ग्रोथ से ध्यान नहीं देना पड़ेगा, बल्कि पर कैपिटा इनकम को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। सम प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीटिंग द बेसिक नीड हैज बीन मेड। कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे जिससे जो पुअर सेक्शन उनको उनकी बेसिक एमिनिटीज को पूरा करने की फैसिलिटीज दी जाएगी। बट व्हेन कंपेयर्ड टू द प्रोग्राम मेड बाय द मैनी अदर कंट्रीज, और परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन इम्प्रेसिव। लेकिन जब हम अपने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का वर्ल्ड लेवल पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे प्रोग्राम वहां कहीं ना कहीं फेलियर हो जाते हैं। मोरओवर द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट हैव नॉट रीच्ड ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। इसका मतलब जितने भी प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं उसका बेनिफिट पुअर सेक्शन तक नहीं पहुंच पाता। सम सेक्शन ऑफ द पीपल, सम सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, some regions of the country can compete even with developed countries in terms of social and economic development। यानी कुछ एरियाज, कुछ रीजन, कुछ स्टेट्स तो इतने डेवलप्ड हैं जो कॉम्पीट कर रहे हैं, बराबर मुकाबला कर रहे हैं डेवलप्ड नेशंस के थ्रू, लेकिन yet there are many other who have not able to come out of victors or circle of poverty। लेकिन आज भी इंडिया के ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अभी भी पॉवर्टी की जकड़ में है। यानी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा वर्कआउट किया है, जहां पर डायरेक्टली जो बेनिफिट है, बाय स्कीम्स का बेनिफिट है, वहाँ लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट इतना स्ट्रांग है कि उन स्टेट्स का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जिनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए था, उन्हें ये बेनिफिट नहीं मिल पाया। ओके, नाउ इट्स योर चैप्टर इज कंप्लीट। अगर हम रिकैप में देखें some major points, I want to just recap, मैं इसको रिवाइज कराना चाहूंगी। सबसे पहला, रिडक्शन पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज डेवलपिंग स्ट्रेटेजी। यानी जो हमारा डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी है उसका मेन मोटिव क्या है, हमारा जो मेन चैलेंज है वो है पॉवर्टी एलिवेशन। द सेकेंड थिंग, द पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर लेवल विच मीट्स द एवरेज पर कैपिटा रिक्वायरमेंट 2400 कैलोरीज इन रूरल एरियाज and in urban areas it is 100 along with the minimum food items। यानी कम से कम गाँव में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन बर्न करने वाला व्यक्ति, उससे कम बर्न करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आता। तो ये हमारा कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन का स्ट्रक्चर है। When the number of people and their proportion compared, we will have idea of different level of poverty people and distribution between the state and the time। अगर हम number of people की बात करते हैं तो हर state में poverty का level अलग अलग है। The number of poor in India in proportion of total population has declined sustainably। यानी अगर हम बात करें तो 5 year plans में जो poverty का level है वो धीरे धीरे बहुत कम हुआ है।
Majority of poor and residing in the rural and engage themselves in the casual and unskilled job. यानी जितने भी रूरल एरियाज में लोग हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें कैजुअल और अनस्किल्ड जॉब में लगाया जा सके. इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड अप्रोचेस डू नॉट टेक एन अकाउंट मैनी अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द पुअर सेक्शन. जो हमने अप्रोच देखी, इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोच देखी, उसमें हमने देखा कि पुअर सेक्शन को बहुत सारी अदर एमिनिटीज भी होती हैं, उन्हें पूरा करना पड़ता है. Over the years, the government has followed 3 approaches to reduce poverty in India. This is an important thing कि हमारे यहाँ 3 approaches की जा रही हैं. एक तो growth oriented, second specific poverty alleviation program, and third is minimum need program. These are the 3 approaches by which Indian government just giving the preference to the poverty alleviation program. And the last thing is government initiative have not yet transformed the ownership of assets, process of production meet the basic amenities of the poor. यानी अभी भी हम उस फील्ड में इतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं कि आज भी हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का हम इतना बेनिफिट नहीं देखते जिस लेवल पे उनका होना चाहिए. शायद इसका कारण ये भी है कि द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पुअर पीपल, कि लोग आज इतने अवेयर नहीं हैं अपने राइट्स के प्रति. ओके, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. ठीक है. ओके, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.